नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे वाराणसी में स्थित सारंगनाथ मंदिर के बारे में। भगवान शिव की नगरी काशी की तो बात ही निराली है। यहाँ के कण कण में भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। बनारस में ही एक ऐसा मंदिर है जिसे महादेव का ससुराल भी कहा जाता है। यहाँ पर महादेव खुद अपने साले के साथ भक्तों को दर्शन देते हैं। कैंट रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सारनाथ। सारनाथ के पास ही है सारंगनाथ मंदिर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को शिव का ससुराल माना जाता है। प्रचलित कहानी के अनुसार महादेव का विवाह राजा दक्ष की बेटी सती से हुआ था। सती के बड़े भाई ऋषि सारंग शादी में किसी वजह से उपस्थित नहीं हो पाए थे। जब ऋषि सारंग वापस लौटे तो उन्हें शादी की जानकारी हुई। ऋषि को पता चला कि उनकी बहन की शादी कैलाश पर रहने वाले औघड़ से की गई है, तो वे थोड़े नाराज हुए। उन्हें लगा कि उनके जीजा के पास ठीक से वस्त्र तक नहीं है। इसके बाद उन्होंने पता किया तो जानकारी मिली कि बहन सती व महादेव विलुप्त नगरी काशी में विचरण कर रहे हैं। इसके बाद सारंग ऋषि बहुत सा धन लेकर अपनी बहन से मिलने के लिए निकले। जहाँ पर आज सारंगनाथ मंदिर है वहाँ पर पहुँचे तो थक जाने के कारण उन्हें नींद आ गई। सारंग ऋषि ने सपना देखा कि काशी नगरी तो सोने की बनी हुई है। इसके बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और बहनोई के बारे में क्या क्या सोचने के लिए ग्लानि भी हुई। इसके बाद उन्होंने प्रण किया कि अब वो यहीं रहकर बाबा विश्वनाथ की तपस्या करेंगे। ऋषि सारंग ने बड़ी ही कठोर तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या करते करते उनके शरीर से लावे की तरह गूंद बाहर निकलने लगे, लेकिन ऋषि ने अपनी तपस्या जारी रखी। सारंग ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने माता सती के साथ उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद महादेव ने सारंग ऋषि को साथ चलने को कहा। इस पर ऋषि ने कहा कि यह जगह बहुत अच्छी है, इसलिए वह यहाँ से नहीं जाना चाहते। इसके बाद महादेव ने सारंग ऋषि को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भविष्य में तुम सारंगनाथ के नाम से जाने जाओगे। कलयुग में तुम्हें गोंद चढ़ाने की परंपरा रहेगी। जो चर्म रोगी सच्चे मन से गोंद चढ़ाएगा उसे चर्म रोग से मुक्ति मिल जाएगी। सारंगनाथ मंदिर को कहते हैं महादेव का ससुराल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सारंग ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर श्री काशी विश्वनाथ ने यहाँ पर अपने साले के साथ सोमनाथ रूप में विराजमान है। इस मंदिर में सारंगनाथ महादेव व बाबा विश्वनाथ की एक साथ पूजा होती है। मंदिर में एक ही जगह पर 2 शिवलिंग है। कहा जाता है कि सारंगनाथ का शिवलिंग लंबा है तथा और सोमनाथ का गोल और ऊंचा है। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ पर शिवरात्रि व सावन में दर्शन करने से चर्म रोग ठीक हो जाता है। विवाह के बाद यहाँ पर दर्शन करने से ससुराल और मायके का संबंध अच्छा बना रहता है, ये भी कहा जाता है। अगर किसी दंपत्ति को संतान सुख न हो रहा हो तो ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से संतान सुख मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिस्टर जीरो सारंगनाथ मंदिर से निकलकर अब आपको ले चलता हूँ बनारस की घाटों की तरफ, जहाँ हम जानेंगे काशी करवट के बारे में। मणिकर्णिका घाट पर स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो काशी करवट के नाम से भी प्रसिद्ध है, जो मंत्री ऋण महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह अद्भुत तरीके से 9 डिग्री की ओर झुका हुआ मंदिर है, जो कि पीसा की इमारत से ज्यादा झुका है। इसको देखने कई पर्यटक आते हैं। अगर कहा जाए कि काशी में सबसे अधिक किसी मंदिर की फोटोग्राफी होती है तो ये वही मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर को राजा मान सिंह के एक सेवक ने अपनी माँ रत्ना देवी के नाम पर बनवाया था, और जब यह मंदिर बनकर तैयार हो गया तो सेवक ने कहा, मैंने अपनी माँ का कर्ज चुका दिया, जिससे भगवान ने क्रोधित होकर इस मंदिर को एक ओर धसा दिया, क्योंकि माँ का कर्ज कभी अदा नहीं हो सकता। इस मंदिर में मानसून के दिनों में पूजा नहीं होती, क्योंकि यह मंदिर एक शापित मंदिर है। इस मंदिर के पीछे की दूसरी कहानी यह बताई जाती है कि इंदौर की रानी अहिल्या देवी की रत्नाबाई नामक एक सेविका थी, जिसने इस मंदिर का निर्माण करवाया और अपने ही नाम पर रत्नेश्वर मंदिर का नाम रख दिया, जिससे अहिल्या देवी क्रोधित हो गई और उन्होंने रत्नाबाई के द्वारा निर्मित मंदिर को श्राप दिया कि यह मंदिर झुक जाए। वहीं दूसरी ओर लोग बताते हैं कि एक बार बाढ़ आ जाने से घाट एक ओर धंस गया, जिस कारण मंदिर टेढ़ा हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।